माया सरोवर पार्ट 11। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों को लाइक कीजिए। जयशील ने भांप लिया कि उन्हें घेरने वाले घुड़सवार राजा के सैनिक हैं। तत्काल उसने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, लो देखो, उस विचित्र हाथी पर मगरमच्छ की आकृति में स्थित व्यक्ति ही राजा कनकाक्ष का बंदी है। देखो, वह भागने न जाए। घुड़सवारी दल के नेता ने मकरकेतु को देखकर पल भर के लिए स्तंभित हो गया। इस बीच सिद्धसाधक ने बहेलिया गानाचारी को जयशील की पकड़ में से छुड़वाया। थोड़ी दूर ले जाकर धनुष और बाणों का निशाना बनाने वाले बहेलियों से बोला, ये कपटी है, तुम लोग इसके कलेजे को बाणों से छेद डालो। बहेलियों में से एक ने सोचा कि उनका वहाँ से प्राणों के साथ भाग जाना मुश्किल है, इसलिए सबको बचाने के लिए किसी एक को मारना अच्छा ही होगा। ये बातें सुनने पर बहेलिया गानाचारी मौत के भय से कांप उठा और जयशील से बोला, महानुभाव, हमारे इन बहेलियों से मेरी जान बचाइए। जयशील ने तीर का निशाना लगाने वाले बहेलियों को रोका और सिद्धसाधक से कहा, सिद्धसाधक, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम इन्हें मृत्युदंड देने के लिए राजा थोड़े ही हो। जयशील का क्रोध देख सिद्धसाधक का चेहरा पीला पड़ गया और कहा, जयशील, क्या तुम मेरी बातों को सच मान बैठे? इस दुष्ट गानाचारी को सबक सिखाने के लिए मैं यह नाटक रचा हूँ। राजा के सैनिक यदि समय पर पहुँच न जाते तो अब तक ये बहेलिया या हम लोग मर गए होते। यह सब घुड़सवारों का नेता विस्मयपूर्वक देख रहा था। उसने कहा, महाशय, क्या आप ही जयशील है? हमारे मंत्री महोदय निकट के गांव में डेरा डाले हुए हैं। राजधानी में यह समाचार मिल गया था कि आपने राजा के पुत्र व पुत्री का अपहरण करने वालों को बंदी बनाया है। हम लोग आप ही की खोज में इस जंगल में आ पहुँचे। सिद्धसाधक ने कहा, अश्वदल के नेता, मैंने और जयशील ने मिलकर युवराज तथा युवरानी का अपहरण करने वाले को बंदी बनाया। वही यह व्यक्ति है। यह विचित्र लग रहा है ना? विचित्र क्या, भयंकर लग रहा है। मैं और चरकाचारी जी, हम दोनों इसे अपने गांव में ले जाकर इसका इलाज करना चाहते हैं। हाथी के ओट में से बाहर निकलते हुए वीर नारायण ने कहा। जयशील को लगा कि अब वहाँ पर विलंब करना उचित नहीं है। जल्दी गांव में पहुंचकर मंत्री धर्ममित्र को वास्तविक समाचार देना उचित होगा। यह सब सोचकर जयशील मकरकेतु से कहा, अब तुम्हारे प्राणों के लिए कोई डर नहीं। राजा कनकाक्ष ने स्वयं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने मंत्री को भेजा है। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे इलाज के लिए वे राजधानी से राजवैद्यों को भी भिजवा सकते हैं। मकरकेतु ने कहा, लगता है कि यह बाण छोड़ने वाले दुष्ट बहेलिये ने जलाग्रह की सूंड पर ही दम तोड़ दिया होगा। क्या मैं जलाग्रह के द्वारा उसे दूर फिकवा दूं? उसी वक्त चरकाचारी ने भीमदास की नाड़ी की जांच की और कहा, महानुभाव, यह अभी तक जिंदा है। इसकी नाड़ी धीमी गति से चल रही है। उसमें चेतना पैदा करने के लिए सिद्धसाधक भीमदास के कानों में ज़ोर से चिल्ला उठा, अबे भीमदास, तुम नींद से जाग जाओ। तुमने जिस जंगली मुर्गों को मारा उसे मंत्री साहब ने मकरकेतु के हाथ से वापस दिलाया। उसे लेकर तुम्हारा गानाचारी भाग रहा है। फिर क्या था? दूसरे ही क्षण बहेलिया भीमदास तेजी से उछल पड़ा और ज़ोर से चिल्ला उठा। घुड़सवार के हाथ से भाल खींचकर चिल्ला उठा, भूत पिशाचों वाला वह गानाचारी कहा, मेरा मुर्ग कहाँ पर है? मकरकेतु ने जो मुर्ग दिया बता दो वह कहाँ पर है। गानाचारी, तुमने मेरे मुर्गों को कहाँ पर छिपा रखा है? उसे नहीं दिया तो भूख भूख चिल्लाते हुए आने लगा। गानाचारी चीख उठा और बोला, भीमदास के अंदर कुक्कुट पिशाच प्रवेश कर रहा है। बिल्ली का मंत्र फूंकने पर ही वह उसे छोड़ सकता है। पहले हमें उसके भाले के प्रहार से बचना है। भागो, दौड़ो। सभी बहेलियां उसके पीछे दौड़ने लगे। जयशील, हम बच गए। इन बहेलियों का पिंड छूट गया है। यूँ कहते सिद्धसाधक ठठाकर हंस पड़ा।
महाशय, क्या अब हम चल सकते हैं? घुड़सवारों के नेता ने पूछा। हाँ हाँ, अब हम रवाना हो सकते हैं, जयशील ने कहा। फिर कुछ क्षण रुककर चरकाचार्य तथा वीरनारायण को अपने निकट बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम लोग आगे आगे चलते हमें रास्ता दिखला दो। सुनते हैं मंत्री महोदय ने तुम्हारे ही गांव में डेरा डाला है। आधे घंटे के अंदर सब लोग पहाड़ी तालाब के किनारे पर स्थित मंत्री के डेरे के पास पहुँचे। मंत्री धर्ममित्र ने सबकी ओर एक बार दृष्टि दौड़ाई, तब सादर जयशील से कहा, तुमने राजा के पुत्र व पुत्री का अपहरण करने वाले को बंदी बनाया। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। उस दुष्ट ने युवराज और युवरानी को कहाँ पर छिपा रखा है? जयशील ने मंत्री को सारी बातें सुनाई और कहा, पहले मकरकेतु को शस्त्र चिकित्सा करवाना है और उसके घाव के भरने के बाद उससे पूछताछ करना उत्तम होगा। अच्छी बात है, ऐसा ही करेंगे, मंत्री ने कहा। यह सारा वार्तालाप मकरकेतु बड़ी सावधानी के साथ सुन रहा था। उसने कहा, महाशय जयशील, जलाग्रह ने पानी पिए कई दिन हो गए हैं। इस विशाल तालाब में उतार कर मैं इसे जल पिलाऊंगा। अच्छी बात है, ऐसा ही करो, मगर मैं और सिद्ध साधक हम दोनों तुम्हारे साथ जलाग्रह पर ही बैठे रहेंगे, वरना तुम हमें दगा दे सकते हो। यूँ कहकर जयशील जलाग्रह पर जा खड़ा हुआ। सिद्ध साधक भी उस पर सवार हो गया। मकरकेतु ने जलाग्रह को तालाब में उतारा और उच्च स्वर में चिल्ला उठा, हे माया सर्वेश्वर। फिर जलाग्रह को ललकार कर कहा, हे जलाग्रह, पानी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ो। दूसरे ही क्षण जलाग्रह जयशील तथा सिद्ध साधक के साथ पानी में डूब गया। कहानी और है।